जय हिंद। दोस्तों, रिलेशनशिप में एक अच्छा पार्टनर वही होता है जो सामने वाले को चॉइस दे, न कि रिजिड रहे, न कि जकड़ के रखे। और यही थ्योरी काम करती है इंटरनेशनल रिलेशन में। दोस्तों, कैसे इंटरनेशनल रिलेशन में आज वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा डुअल स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा रहा है, दूसरे देशों के साथ डुअल स्टैंडर्ड को अपनाया जा रहा है, वो आज ऑफिशियली एक्सपोज हो चुका है। दोस्तों मैं ऑफिशियल वर्ड का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रिटर्न में प्रेस रिलीज जारी करके वेस्टर्न कंट्रीज़ को आईना दिखाया गया है। आई होप कि इसके बारे में आपने काफ़ी सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, उनको देखा होगा। क्या है पूरा मामला, क्या फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट होगा भारत और वेस्टर्न कंट्रीज़ के रिलेशन में, इसे समझने के लिए इस मैटर को डीपली डिकोड करने की आवश्यकता है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मुझे याद है कि जब पीएम मोदी रसिया के ऑफिशियल विजिट पर थे, तब व्लादिमीर पुतिन ने एक बात कही थी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं जानता हूं कि आज भारत पर कितना वर्ल्ड प्रेशर है। वो जानते थे कि भारत वर्ल्ड प्रेशर के बावजूद भी कैसे रूस के साथ अपने रिलेशन को बनाए रखे हैं और उसका किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। उन्होंने यह बात इसलिए कही थी दोस्तों, क्योंकि वर्ल्ड प्रेशर के बावजूद इंडिया रूस से ऑयल परचेस कर रहा है, बल्कि उसके साथ अपनी दोस्ती को और घनिष्ठ भी करता जा रहा है। लेकिन लिटरली हाल के दिनों में प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा जो बयान देकर भारत को प्रेशराइज करने की स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, ताकि टैरिफ के मामले में भारत अमेरिका के सामने झुक जाए और उसकी शर्तों को मान ले, अब वो एक्सट्रीम लेवल पर जा चुकी है दोस्तों। और इस मुद्दे को समझने वाला हर भारतीय चाहता था कि भारत सरकार के द्वारा एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ को दिया ही जाना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि आज का भारत हरगिज़ झुकेगा नहीं। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा जारी रिप्लाई मन को सुकून देने वाला है। इसमें कुछ ऐसी लॉजिकल बात की गई है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, इस रिप्लाई में क्लियरली मेंशन किया गया है कि कैसे अमेरिका अपनी ज़रूरतों के लिए आज भी रूस के ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत सारे सामानों को इंपोर्ट कर रहा है, खासकर अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज से संबंधित मटेरियल्स को, जैसे यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पैलेडियम, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स। और यही सिचुएशन यूरोपीय यूनियन की भी है। दोस्तों, जिन चीज़ों को वेस्टर्न कंट्रीज़ और अमेरिका खुद मज़े से कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए, वो कैसे किसी दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर दबाव डाल सकते हैं कि वो रूस से सामान ना खरीदें। ऐसी स्थिति में भारत को निशाना बनाना अनुचित है और इलॉजिकल है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है आज भारत, जिसकी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें अपने हित में डिसीजन लेने ही होंगे, बिना किसी दबाव के। वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी यह समझना होगा कि अब डबल स्टैंडर्ड नहीं चलने वाला, खास करके इस नए समय में। खासकर भारत जैसे ऐसे सॉवरिन कंट्रीज़ पर दबाव नहीं डाला जा सकता जो आज दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी है। आप पाकिस्तान जैसे देशों पर दबाव डाल सकते हैं क्योंकि वो दूसरों के लोन पर, दूसरों के ग्रांट पर अपने देश को चला रहे हैं, लेकिन भारत एक सॉवरेन कंट्री है, दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी है, इस पे आप दबाव नहीं डाल सकते। और ख़ासकर भारत और रूस जैसे रिलेशन पे, जो कि एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है भारत और रूस के बीच में। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आपका ओपिनियन क्या है? क्या भारत का अगला स्टेप क्या होना चाहिए? इस संबंध में कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।